युवती विवाह होकर आया है और विवाह होने के बहुत थोड़े दिन के बाद में ही उसका पति मर गया है और उसके पति की लाश को लेकर के लोग श्मशान में जलाने के लिए जा रहे हैं और श्री गोस्वामी जी भजन मुद्रा में अपनी कुटी पर विराजमान हैं। उसी समय लोगों ने कहा कि भैया बहुत अच्छे संत यहाँ रहते हैं, संत प्रवर विद्वत वरेण्य संत, अनुभव प्राप्त महानुभाव, इनसे कुछ आशीर्वाद लिया जाए। वह युवती आकर बाबा को प्रणाम करती है। फिर गोस्वामी जी के मुख से क्या आशीर्वाद निकलता है। फिर वह विधवा भी पुनः सधवा कैसे हो जाती है, अब इसको हम इस दृश्य में दर्शन करेंगे। बड़े भाव से श्री गोस्वामी जी अपनी कुटी पर विराजमान हैं और इसी समय में युवती का पति मरा हुआ है। सारे लोग उसकी लाश को लेकर चिता में जलाने के लिए जा रहे हैं, दाह संस्कार करने के लिए। वो बेचारी रोती जा रही है, तड़पती जा रही है। मैया हुलसी के लाल दास तुलसी, तुम्हारो ऋणिया सकल संसार। मैया हुलसी के लाल दास तुलसी, हारो ऋणिया सकल संसार। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, श्री राम नाम सत्य है, नाम सत्य है, श्री राम नाम सत्य है, नाम सत्य है, श्री राम नाम सत्य है, श्री राम नाम सत्य है, श्री राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, श्री राम नाम सत्य है, नाम सत्य है, श्री राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, श्री राम नाम सत्य है, श्री राम नाम सत्य है, श्री राम नाम सत्य है, राम नाम। रास्ते में श्री गोस्वामी जी की कुटिया दिखाई पड़ती है। अब ये युवती जिसका पति मर चुके हैं पतिदेव, अब ये क्या सोचती हैं। हम लोग मंच पर दर्शन कर रहे हैं। श्री राम नाम सत्य है, राम सत्यम परम ब्रह्म, रामात् किंचिन्न विद्यते, तस्माद् राम स्वरूपम ही सत्यम सत्यमिदं जगत। जय जय। हाँ भैया, अब थोड़ा बहन जी की बात भी तो सुन लो। पति का जीवन तो समाप्त हुआ ही, मेरा भी जीवन यह समापन की ओर जा रहा है। पति के अनुगमन के मार्ग में काशी के प्रसिद्ध संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी का दर्शन मिला। यह प्रभु की साक्षात कृपा का ही परिणाम है। अब इनके श्री चरणों में अपना अंतिम प्रणाम निवेदन कर लूं। सती होन सहगामिनी, चली पिया के साथ, मग में तुलसीदास लखी, तुरत नवायो माथ। मग में तुलसी, अखंड सौभाग्यवती भव। आहा, जय जय। सदा सुहागिन रहो तुम, बोले तुलसीदास। विधवा बोली
ठिठक के भर के दीर्घ उसास। बाबा, आप क्या कह रहे हैं? कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी के उद्घोषक गोस्वामी जी, आज आप क्या कह रहे हैं? क्यों बेटी, मुझसे कुछ अनर्गल निकल गया क्या? बाबा, यही तो आश्चर्य की बात है। सदा सुहागिने हो निहिते विधिवा को आशीष, संत बचने मर्याद की लाज रखें जगदीश। हैं? क्या कहा? विधवा को सौभाग्यवती होने का आशीष? मेरे अंतर्यामी प्रभु, मेरे गुरु प्रेरक प्रभु, अंतर्मुख तुलसी हुए सुनी विधिवा के बेन। लज्जा राखो बचन की रघुवर करुणा एन, रघुवर करुणा एन। प्रभु, आज क्या हो रहा है? मेरे मुख से ऐसा आशीर्वाद कभी नहीं निकला। आज ये शब्द कैसे कढ़ गए? क्या आपकी किसी विशिष्ट प्रेरणा से ये वचन निकले हैं क्या नाथ? बोलो श्री राजा रामचंद्र महाराज की जय हो। राघवेंद्र सरकार की जय जय। हाँ प्यारे तुलसीदास जी, ये आशीर्वचन के शब्द आपके मुख से मेरे विशिष्ट प्रेरणा से ही निकले हैं। किस लिए प्रभु? कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी तुलसी को समाज में असत्य सिद्ध करने के लिए? नहीं, असत्य सिद्ध करने के लिए नहीं, अपितु आपके मानस की चौपाइयों को सत्य सिद्ध करने के लिए। कौन सी चौपाइयां प्रभु? भगवान शिव के द्वारा लिखित सत्यम शिवम सुंदरम का प्रतिपादन करने के लिए। चौपाइयां हैं मंत्र महावनी विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के, तथा गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। इस घटना में आपकी अग्रिम लीला क्या होगी प्रभु? आपके द्वारा प्रयुक्त राम नाम के प्रभाव से इस निष्प्राण शरीर की चेतना बहुरेगी और असंख्य प्राणियों के नास्तिक हृदयों में भी श्री राम नाम के प्रति निष्ठा जगेगी। जय हो मेरे दीनदयाल प्रभु, करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम समर्थ प्रभु। जैसी आपकी इच्छा। मैं तो आपकी यंत्रवत सेवा का उपकरण हूं। बेटी उठो। जब प्रभु की विशिष्ट प्रेरणा से ये आशीर्वाद निकले हैं, तुम्हारे पति के प्राण बहुरेंगे, तुम्हारा सुहाग अचल होगा, किंतु इसके लिए तुम्हें शर्त पूरी करनी होगी। आज्ञा कीजिए गुरुदेव, आजीवन आपकी आज्ञा की पालन करूंगी। बेटी, अब तक तुम्हारा अथवा तुम्हारे पति का जीवन अपने कर्मानुसार मिला था। उसका तुम लोगों ने जैसे चाहे उपयोग किया, किंतु अब जो जीवन मिलने जा रहा है वह विशुद्ध भगवत कृपा के आधार पर। अतः वचन दो कि भावी जीवन
भगवत भजन सेवा एवं उपकार में बिताएंगे। ऐसा ही होगा गुरुदेव, आपकी आज्ञा अक्षरशः पालन करूंगा। ठीक है। बाबा, यदि सचमुच यह मुर्दा जीवित हो जाएगा तो उसकी कौन कहे, हम सभी लोग भगवान के भक्ति करने लगेंगे और खूब प्रेम से कीर्तन करेंगे, गाएंगे, आनंद प्राप्त करेंगे। बाबा अच्छा, तो सभी लोग अपने नेत्र बंद कर ले और मेरे साथ खूब प्रेम से श्री राम नाम का संकीर्तन करें। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, गाइए। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 गाइए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सभी लोग आइए। जय राम जय जय राम, श्री राम 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 जय राम जय जय राम, मंत्र श्री राम जय मंत्र राम महामणि विषय ब्याल की, मेटत कठिन कुवंक भाल के, गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराज। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री सीताराम नाम महाराज राज की जय। एक मृतक विप्र की सहगामिनी को औचक आशीर्वाद दिया कि हो पुत्री सौभाग्यवती, सुन विधवा ने फरियाद किया। बाबा कहाँ सुहाग, मुझे तो विधना ने बर्बाद किया। बोले आप भजो प्रभु को, पुण्य महामंत्र को याद किया। तब उठ बैठा मृतक रहे सब लोग, उठ बैठा मृतक रहे सब लोग, निहार बाबा तुलसी, कलि कुटिल जीव निस्तार हेतु अवतार बाबा तुलसी। है नमन पाद पद्मों में बारंबार बाबा तुलसी, कल कुटिल जीव निस्तार हेतु अवतार बाबा तुलसी। एक सूचना है बीच में, अलीगढ़ सी के लाल दास तुलसी, तुम्हारो ऋणिया सकल संसार।
मैया हुलसी के लाल दास तुलसी तिहारो रिनिया सकल संसार। केतिक नीरस हृदय, केतिक नीरस हृदय को सरस किए, केतिक नीरस हृदय को सरस किए, मिश्री मधुर गई तुलसी बहायो, प्रेम भक्ति रस धार। मैया हुलसी के लाल दास तुलसी तिहारो रिनिया सकल संसार। भाषा में राम चरितमानस लही, भाषा में राम चरित मानस लही, रामचरित मानस लही, भाषा में रामचरित मानस रही भाषा में, वसु वसुधा मिल जुलसी पहिरे लियो, जनु शाश्वत ही मैया हुलसी के लाल दास तुलसी तिहारो रिनिया सकल संसार। दिल्ली पतने सुनियो संत ने मृत दिवायो, तुरत भेज संवाद दास तुलसी ही बुलवायो। कैसो सिद्ध फकीर जरा हम हो तो देखें, दीन हो मृतक जीवाय चमत्कारी जो विशेषें। आज्ञा पाके नृपति की धावन पहुंचे आए, चलिए तुलसीदास जी नरपति रहियो बुलाए। क्यों भाई, यहाँ आसपास में तुलसीदास नाम का कोई हिंदू फकीर रहता है? जी हाँ। वाह, क्या आप उनके वाकिफ हैं? खूब अच्छी तरह। क्या आप उनके बाबत कुछ मालूमात दे सकते हैं? मैं उनके बारे में कुछ वाकफियत चाहता। खूब अच्छी तरह, जी भरकर सुनिए। उनके संबंध में जितना कहा जाए उतना ही थोड़ा होगा। वो सिद्ध पुरुष हैं जी। अगर मैं आपकी भाषा में कहूं तो वो पहुंचे हुए हिंदू फकीर हैं। सुना है उनके बड़े बड़े करिश्मे हैं। अजी, भाग्य की रेखा तक को बदल देते हैं। वाह भाई वाह, मालिक की मेहरबानी से आप अच्छे मिले। मैं तो बहुत ही परेशान था कि कैसे उनके राजो कारनामों की जानकारी हासिल करूं और उनके पाक कदमों में आदाबी तस्लीम अर्ज करें। औलिया, तुलसी के नूरानी सिफतों का कुछ और बयान करो। अच्छा, तो आपको संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी के जीवन चरित्र के प्रति इतनी रुचि है तो सुनाऊंगा, खूब अच्छी तरह सुनाऊंगा। पहले आप यह बताओ कि आप रहने वाले कहाँ के हो? मुझे तो लगता है कि आप काशी निवासी नहीं हो, क्योंकि यदि आप काशी निवासी होते तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के प्रति पूछने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं। भाईजान, आप बेशक पहले दर्जे के तजुर्बेकार हैं। अजी, आपका अंदाज बिल्कुल सही है। मैं वाकई बनारस का बाशिंदा नहीं, मैं तो दिल्ली का रहने वाला हूं। फिर यहां कैसे आना हुआ? अजी जनाब, मत पूछिए। इसी मियाँ तुलसीदास की तलाश में दिल्ली से चलकर बनारस तक जियारत करनी पड़ी। यहां आने का मेरा दूसरा कोई खास मकसद नहीं। विचित्र बात है, आपको केवल इतनी सी बात के लिए दिल्ली से चलकर और यहां काशी तक आना पड़ा? जी हां, हमारे बादशाह सलामत मुगले आजम जहां पनाह है, शहंशाह अकबर ने उनको याद किया है कि जाओ
और उस हिंदू फकीर को तलाश करो और अपने साथ लाकर मेरे रूबरू पेश करो। मैं तो हुक्म की बादशाह के हुक्म का तामील करने के लिए यहाँ आया हूं। बात यह है कि हमारे बादशाह सलामत पहुंचे हुए फकीरों में और इनके करामातों में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। अच्छा, अब आप अपने तुलसीदास बाबा का कुछ तारीफ सुनाओ। ठीक है, सुनिए। ये हमारे गुरुतुल्य संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी केवल भारत के ही नहीं अपितु पूरे विश्व के एक अद्वितीय विभूति हैं, जिनने जन्मे राजगुरु के वंश, जनमत 32 दंत, पायस पवाई स्वयं अन्नपूर्णा भवानी जू। अजी शिव की कृपा से मिले सदगुरु श्री नरहरिदास, शेष सनातन की कृपा पढ़े वेद वाणी जू। कछु दिन गृहवास करके जग से उदास भय, पत्नी से प्रेरित बदनी जीवन कहानी जू। अजी प्रेत हु पुनीत भयो, लहयो परम तृप्ति सुगति, पाए जिनके हाथन से सोच शेष पानी जू। हनुमत कृपा से राम दरस लहे चित्रकूट, रामचरितमानस को लेखन वरदान जू। जापे लिखे सत्यम शिवम सुंदरम महेश स्वयं, थापे सर्वोपरि काशी नरपति प्रमाण जू। जिनको संपर्क पाए चोर भय परम साधु, अजीब विधवा सुहागन भई पायो पति प्राण जू। ऐसो पुनीत परमार्थी परम सिद्ध बाबा तुलसी हैं, जिनको जानत जहान जू। वाह भाईजान वाह, खूब सुनाया आपने। वाकई उस फकीर की जिंदगी काबिले तारीफ है। तभी तो हमारे बादशाह सलामत उनका शरफ दीदार हासिल करने के लिए इस कदर बेकरार हैं। आज मैं भी अपने को निहायत खुशकिस्मत समझूंगा जो ऐसे फकीर का दीदार हासिल करूंगा। अजी इतना ही नहीं, अभी और सुनिए। हाँ सुनाइए। जिनसे मीरा जी ने मांग्यो परामर्श पत्र भेजी, सुधर्यो अघोरी जिनके क्षणिक सत्संग से नाम के प्रभाव, जिनने सुधरे हत्यारों को, उन्होंने नाम के प्रभाव से हत्यारों को भी सुधार दिया। जाके हाथ पेड़े खाए नंदी ने उमंग से, क्या बताऊं प्रतिभा अलौकिक, कौन वाणी से बखान करे। जिनकी साधुता टपकती नित्य अंग अंग से वाणी प्रमाणी, जिनकी सूर्य नर मुनि मनमानी, प्रेम रससानी निर्मल गंग तरंग से। बस 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 भाईजान, अब तो आप मेहरबानी करके उस बेजोड़ बेमिसाल बेनजीर हिंदू फकीर मियां तुलसीदास का पता ठिकाना बताकर मुझसे जल्द मिलाइए। मौलवी साहब, आपको उनकी तलाश में यहां से बहुत दूर नहीं जाना है। अच्छा, उधर सामने देखिए, वो जो भजन ध्यान में विराजमान हैं, वही है विश्व वंद्य संत शिरोमणि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज। वाह वाह, शुक्रिया वासा सलामत, तुम्हें हजारों शुक्रिया। मुबारक हो, इस फकीर का दीदार हमेशा मुबारक हो। क्या नूरे इलाही रोशन है,
इस हिंदू फकीर के चेहरे पर बस जी चाहे यूं ही एक नजर यह सूरत हमेशा निहारा करूं। वाह। मेरी तस्वीर के हर दाने पे फिरती इनकी सूरत है, नजर इन पे टिकी रहती और इबादत होती रहती है। भाईजान, आपने इनका दीदार हासिल कराकर मेरे ऊपर भारी एहसान कर दिया है। मेरे दिल को भारी तसल्ली मिली, सफर की सारी परेशानी काफूर हो गई। अब तो किसी तौर इनके पाक कदमों में बादब पेश कर दीजिए। और उनके बारे में, हाँ, इतना लंबा चौड़ा पता नहीं क्या क्या आपने बोल दिया महाराज, स्मृति में नहीं आएगी, सो लिख करके भी दे दीजिए। बड़ी कृपा होगी, बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा, अभी आप यहीं ठहरिए। माइक एक और दो भाई। तो वही तो दे दो भाई, गिरने वाला दे दो। क्या बनाते हो साले। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। एक सूचना है भाई, जरा ध्यान देंगे, बहुत आवश्यक है। संघ परिवार बाबा, एक अति वयोवृद्ध मौलवी साहब दिल्ली से चल करके यहाँ तक पहुँचे हैं। वो आपके श्री चरणों का दर्शन करना चाहते हैं। अच्छा, तो उन्हें आदर पूर्वक यहाँ ले आओ। जैसी आज्ञा। मौलवी साहब, गुरुदेव ने कृपा करके आपको मिलने की अनुमति दे दी है, पधारें। अच्छा अच्छा, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। चलिए। आइए मौलाना साहब, आइए, विराजिए। बैठेंगे? आइए विराजिए। बोलिए, अब पठ नहीं बोलेगा। शुक्रिया बाबा जी। पहले तो आपके इन रूहानी पाक कदमों में मेरा आदाब अर्ज है। यह आप क्या कह रहे हैं मौलाना साहब? आप हमारे परम आदरणीय बुजुर्ग अतिथि हैं, आपके चरणों में मेरा प्रणाम है। जय जय। कहिए, आपका कहाँ से पधारना हुआ है? बाबा जी, मैं तो दिल्ली से आ रहा हूं। अच्छा, आप दिल्ली से आ रहे हैं? ठीक। कहिए, क्या आज्ञा? क्या आज्ञा है आपकी? बाबा अपने शिष्यों से इनके स्वागत इत्यादि। अच्छा भैया, पहले एक काम करो, ये बहुत दूर से आए हुए हमारे अतिथि हैं। जी गुरुदेव। इनके लिए भोजन जलपान का पहले इंतजाम करो। जैसी आज्ञा गुरुदेव। फिर इनके बाद इनसे हम किस लिए पधारे हैं हम समाचार करेंगे, पहले तुम इनका इंतजाम करो। जैसी आज्ञा। वाह, क्या तहजीज है, क्या इंसानियत है, कितनी बढ़िया खातिरदारी है। तबीयत खुश हो गई है।
बाबा जी, तकल्लुफ की कोई आवश्यकता नहीं। मैं तो आपका दीदार हासिल करके ही अपने को निहायत खुशकिस्मत समझ रहा हूं। मेरी सारी मुरादें पूरी हुई। अब तो आप मेरे आने का खास मकसद सुनिए। सुनाइए, सुनाइए मौलाना साहब। आप सचमुच पहुंचे हुए फकीर हैं। आपकी तारीफ सुनकर हमारे बादशाह सलामत मुगल आजम सारी जहां को पनाह देने वाले जहां पनाह शहंशाह अकबर ने आपको याद किया है और खिदमत में अर्ज पेश की है कि बराह मेहरबान दिल्ली तशरीफ लाए। आपकी जैसी तारीफ सुनी थी उससे भी अधिक इन आंखों से देखा और महसूस किया है। क्या मुझे आपके बादशाह सलामत ने दिल्ली बुलाया है? जी हां, मुझे खासकर इसी मकसद से आपके खिदमत में भेजा है। मौलाना साहब, हम लोगों का जीवन कुछ और तरह का है, आपके बादशाही ठाट बाट कुछ और तरह के हैं। मेरा और उनका क्या तालमेल है? बाबा जी, आप यकीन रखें, आपको किसी